टू एफ ई, ऐसा आ गया मेरे पास एफ ई। सिमिलरली अगर मैं tan 60 लगाता हूँ, tan 60 लगाता हूँ, तो tan ऑफ 60 डिग्री विल बी ई ए अपॉन एफ ई, ई ए अपॉन एफ ई। तो tan 60 को मैं लिख सकता हूँ √3 टाइम्स ऑफ एफ ई इज इक्वल्स टू ई ए, या tan 60 is tan 60 is एफ ई अपॉन ई ए, उल्टा लिख दिया मैंने। tan 60 is एफ ई अपॉन ई ए, तो ई ए इंटू √3 इज इक्वल्स टू एफ ई। अगर यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दोगे तो ई ए निकाल सकते हो यहाँ से, और वंस ई ए आ जाएगा तो आप एफ ई निकाल सकते हो। तो एक टावर की हाइट आपको इससे मिल गई। सिमिलरली सेकेंड वाले टावर के लिए भी ऐसे tan 30 निकालो और tan 60 निकालो, हो जाएगा। tan 30 का आप क्या लिखोगे, सी डी अपॉन 10 प्लस बी सी, और tan 60 को आप लिखोगे सी डी अपॉन बी सी। tan 60 वाली वैल्यू यहाँ पे सी डी सब्सटीट्यूट कर देना, सी डी मिल जाएगा और सिमिलरली बी सी मिल जाएगा। सी डी चाहिए आपको और एफ ई चाहिए। 16 क्वेश्चन समझ में आया जिससे पूछा था? यस सर, सब। okay. बाकी लोगों को भी समझ में आ गया? इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन शायद ही किसी से हुआ होगा, if किसी से हो गया दैट इज वेरी गुड। तो देखो क्वेश्चन 18 में क्या दिया हुआ है, पहले ध्यान से देखो। ए स्क्वायर टावर स्टैंड्स अपॉन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन दिस प्लेन from which 3 of its upper corner are visible. Their angular elevation are respectively 45 degree, 60 degree and 45 degree. Show that the height of tower is to breadth of one of its side is this particularly. ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी फिगर। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन, I am pretty sure that there are few new students in this batch जिनका आज पहला लेक्चर है या पहला या दूसरा लेक्चर है। तो प्लीज रेज योर हैंड, there is an option of raising hand. प्रथमेश, यस आपने बताया था लास्ट क्लास में। राज, ओके। तो दो नए स्टूडेंट्स हैं, प्रथमेश एंड राज। आपको लास्ट स्लाइड समझ में आई अभी जो मैंने बताया? लोअर योर हैंड्स। यस सर। ये तो क्लियर होगा ना, हाइट एंड डिस्टेंस तो सबने पढ़ रखा है। ओके राज, आपको भी क्लियर था? हाँ सर, क्लियर है। ओके ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अगर एक बार को नहीं भी समझ में आएगा तो चलेगा, ठीक है आप दोनों को। इसके बाद वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा वो क्लियर होगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन 18 किसी से हुआ? इज देयर एनीवन जिससे हुआ क्वेश्चन 18? नो सर। प्रथमेश, टान क्यों किया? टान करने से हाइट और यही चीज आती है, बस साइन करने पे ये भी निकालना पड़ता, हाइपोटेन्यूज भी निकालना पड़ता। ठीक है ओके। तो क्वेश्चन 18 देखो, अगर आप लोगों को ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन 18, तो क्वेश्चन 18 में लिखा है एक स्क्वायर टावर है। अब देखो ध्यान से, अगर स्क्वायर टावर है तो स्क्वायर टावर को अगर मैं थोड़ा 3D में बनाऊं, तो थोड़ा 3D में अगर मैं बनाऊंगा तो लेट्स से कुछ ऐसा सा टावर था, ठीक है, ABCD। फिर से दिस इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, ठीक है, जितना जल्दी इमेजिन कर लोगे उतना बेटर रहेगा। कुछ ऐसा स्क्वायर टावर होगा, ठीक है, स्क्वायर टावर एज इन की लेट्स से दिस इज पॉइंट A, इधर से B लेते हैं, B C एंड D, और सिमिलरली नीचे की तरफ देखोगे तो दिस विल बी लेट्स से A डैश, उसी की इमेज आएगी, B डैश, C डैश
एंड डी डैश। ठीक है, एक स्क्वायर टावर है, स्क्वायर टावर से अभी आपको सिग्निफिकेंस समझ में आया। अब क्या दिया हुआ है कि फ्रॉम अ पॉइंट इन दिस प्लेन फ्रॉम विच 3 अपर कॉर्नर्स आर विजिबल। तो लेट्स से कि ये ग्राउंड वाला जो था ना, लेट्स से दिस वाज बिल्ड ऑन अ ग्राउंड, किसी ग्राउंड से आप देख रहे थे, ठीक है, इसको 3D सोचना कि 3D प्लेन से थोड़ा बाहर की तरफ आता हुआ टावर है। ठीक है, तो आपने किसी पॉइंट, लेट्स से पॉइंट पी सर ये से, कोई बिल्डिंग है? हाँ बिल्डिंग टाइप का है, स्क्वायर टावर। ठीक है, एक स्क्वायर बिल्डिंग टाइप की समझ लो, स्क्वायर टावर है। ठीक है, तो आपने किसी इसी ग्राउंड पे, ठीक है, लेट्स से आपने किसी पॉइंट से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, तो दिया इसमें कि 3 कॉर्नर्स विजिबल थे, तो ऑब्वियसली डी, ए और बी विजिबल होंगे। टॉप मोस्ट कॉर्नर सी तो विजिबल नहीं होगा क्योंकि वो पीछे की तरफ होगा बिल्डिंग का। ये पॉइंट समझ रहे हो ना? तो अब इस पॉइंट पी से क्या दिया हुआ है, इस पॉइंट पी से गिवन था कि 3 corners are visible and their angular elevations are 45 degree, 60 degree and 45 degree। तो जो angular elevation था that was 45 degree, 60 degree and 45 degree। अभी बता रहा हूँ कैसे। तो ध्यान से देखो, तो ये जो एंगल था, हाँ देखो ध्यान से, तो एंगुलर एलिवेशन दे रहा है। एलिवेशन मतलब कि आपको कितना सर उठाना पड़ रहा है। तो ए पॉइंट को देखने के लिए 60 डिग्री सर उठाना पड़ रहा है, पॉइंट बी को देखने के लिए 45 डिग्री आपको हेड टिल्ट करना पड़ रहा है, एंड डी पॉइंट को देखने के लिए 45 डिग्री टिल्ट करना पड़ रहा है, ऐसा बोल रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, मतलब 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 कॉर्नर्स आपको विजिबल है, तीनों कॉर्नर्स को देखने के लिए आपको हेड टिल्ट करना पड़ेगा अपवर्ड की तरफ। तो कितना एंगल टिल्ट करना पड़ रहा है, तो कितना एंगल टिल्ट करना पड़ेगा, दैट मींस ये 45 डिग्री को टिल्ट करना पड़ा, 45 डिग्री बी पॉइंट के लिए और 8 के लिए 60 डिग्री, ऐसा तीनों के लिए रिस्पेक्टिवली लिखा था ना। नाउ आपसे बोला है कि शो दैट द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर तो लेट्स से h है, हाइट ऑफ टावर, शो दैट हाइट ऑफ टावर, ये तो समझ गया ना कि ग्राउंड पे है, तो इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, शो दैट हाइट ऑफ टावर is to the breadth of one of its side, is to the breadth of one of its side is, क्या दिया हुआ है, कुछ समथिंग प्रूव करने को दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा कि अलग अलग एंगल लेता हूं। तो ध्यान से देखो, ए पी और ए डैश, ए पी और ए डैश के बीच में एक ऐसा ट्राइंगल बनेगा, ये ए है, ये ए डैश है, ये हाइट एच होगी, और ये पॉइंट पी से देख रहे थे, और अभी आपको पता चल चुका है कि दिस इज 60 डिग्री। ठीक है, तो अगर ध्यान से अगर ऐसा देखोगे तो cot ऑफ 60 कितना हो जाएगा, cot ऑफ 60 विल बी, ए डैश को h बोल दिया, ए डैश विल बी h, तो cot ऑफ 60 क्या हो जाएगा, बेस अपॉन पी ए डैश अपॉन हाइट, और हाइट को आप यहाँ से लिख सकते हो, बेसिकली पी ए डैश की वैल्यू लिख सकते हो यहाँ से, पी ए डैश विल बी इक्वल टू h/√3। ठीक है, वो कहाँ गया अथर्व, आप हो ना मीटिंग में, अथर्व मात्रे, बेटा आपको कॉट समझ में आ गया अभी थोड़ा? कॉट इज रिवर्स ऑफ tan, रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो tan 60√3 होता है, तो cot 60 विल बी 1/√3। और कॉट क्यों लिया आपने? tan भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे cot लेते वक्त एक्चुअली मुझे pa की वैल्यू चाहिए थी, तो मुझे आप tan ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, tan 60 ले लो, वहाँ से भी pa निकालोगे तो यही चीज़ आएगी, tan 60 इज इक्वल टू h/pa डैश आएगा, यहाँ से भी pa डैश निकालोगे तो h/√3 आएगा। मैंने cot क्यों लिया, बिकॉज मुझे अथर्व को समझाना था कि tan और cot में रिलेशन कैसा होता है। ओके, अब सिमिलरली tan बी बी पी डैश निकालोगे, अगर देखो ये वाला ट्राइंगल बनाओगे तो ये वाला ट्राइंगल बनेगा बी, बी डैश और पी, और यहाँ पे 45 डिग्री है, तो tan 45 या cot 45 ले लोगे तो बनी आ जाएगा, दैट विल बी h, क्योंकि अगेन ये हाइट h ही रहेगी, बी बी डैश भी h हाइट का ही रहेगा। ठीक है, h अपॉन पी बी डैश
पी बी डैश। तो पी बी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, एच आ गई। यहाँ से सॉल्व करने पे tan 45 की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, अब ओके, अब देखो ध्यान से एक और चीज़, यहाँ पे जो बेस बन रहा है, लेट्स से बेस का जो डायगोनल था वो मीट कर रहा है ओ पे, बेस का जो डायगोनल था वो मीट कर रहा है ओ पे। तो अब अगर ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, स्क्वायर के डायगोनल्स 90 डिग्री पे मीट करते हैं। ठीक है, तो पी बी डैश पी ओ, ये नीचे वाला बेस वाला ट्राइंगल बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये ओ पॉइंट था, ये बी डैश पॉइंट था, यहाँ पे पी पॉइंट है, ऐसा आया, ऐसा आया, बीच में यहाँ कहीं ए डैश था, ये जो ए डैश और बी डैश मिले हुए हैं। ठीक है, बराबर से। तो ये गिवन है, ये ट्राइंगल में दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो मुझे बेसिकली इसकी वैल्यू चाहिए, ए डैश ओ की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ए डैश ओ की वैल्यू चाहिए मुझे। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कि क्यों चाहिए। अब तो ध्यान से देखो, तो ए डैश ओ को आप लिख सकते हो, लेट्स से दिस होल पी बी डैश इज, पी बी डैश की वैल्यू तो एच आ गई थी ना, पी बी डैश की वैल्यू एच आ गई थी। अच्छा ठीक है, यहाँ हम पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करोगे, ठीक है, यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करोगे, तो पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, पी बी डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी ओ का होल स्क्वायर प्लस ओ बी डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, और वापस फर्दर अगर देखो, ठीक है, देखो ये सिंस ये दोनों स्क्वायर के डायगोनल्स है ना, तो दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड। मैम अच्छा क्लियर है क्या? ऐसे सडनली अनम्यूट मत किया करो बेटा, शॉक लग जाता है। ओ बी डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो पाइथागोरस अप्लाई करने के बाद ध्यान से देखो, तो पी बी डैश की वैल्यू हमने एच निकाल दी थी, तो इसको एच का होल स्क्वायर लिख लिया इज इक्वल्स टू पी ओ। अब पी ओ की वैल्यू हमें निकालनी है, तो पी ओ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऑल्सो ऑल्सो एक काम को हमें और करना है, पी ए डैश की वैल्यू भी निकालनी है हमें। तो पी ए डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी, पी ए डैश की वैल्यू भी हमने यहाँ से निकाल ली थी। देखो पी ओ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पी ए डैश प्लस ए डैश ओ। ठीक है, तो अब देखो दिस इज एच, दिस इज पी ए डैश इज एच बाई रूट थ्री, एच बाई रूट थ्री प्लस ए डैश ओ की वैल्यू निकालनी है, और ए डैश ओ की वैल्यू इज इक्वल टू ए बी, ऐसा गिवन है मुझे। तो कोई ए बी निकालेगा क्या, लेट्स से इसका विड्थ ए था, इसका विड्थ ए था, इफ दिस इज ए और दिस इज इक्वल, तो ये ए बाई रूट टू हो जाएगा। ध्यान से देखो, अगर मेरे पास कोई ऐसा गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज ए दे रखा है, 90 डिग्री है, तो और दोनों साइड इक्वल है, तो ये ए बाई रूट टू और ए बाई रूट टू हो जाएगा। ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बाई रूट टू का होल स्क्वायर प्लस ए बाई रूट टू का होल स्क्वायर, ऐसे ही तो करोगे ना, तो ये साइड ए बाई रूट टू हो जाएगी, तो वहाँ से मुझे ए डैश ओ ए बाई रूट टू मिल जाएगा। और पी ओ कितना है, पी ओ इज पी ए डैश प्लस ओ डैश, तो एच बाई रूट थ्री प्लस ए बाई रूट टू इसका होल स्क्वायर प्लस ओ बी डैश कितना था अभी, ए बाई रूट टू, तो ए बाई रूट टू का होल स्क्वायर। यहाँ से एच और ए का रिलेशन निकालेंगे। ए बेसिकली क्या है, ए इज द विड्थ ऑफ दिस, तो यहाँ से एक साइड को ए रखेंगे, दूसरी साइड को एच रखेंगे, और आप देखोगे कि प्रूव हो जाएगा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो। ठीक है, अब वापस से एक बार क्वेश्चन मैं ब्रीफ कर रहा हूँ। सबसे पहले तो सबको फिगर समझ में आ गया,
इज देयर एनीवन जिसको फिगर नहीं समझ में आया कि स्क्वायर टावर है, स्क्वायर टावर क्या है, ABCD है, तो उसका लेट्स से ग्राउंड वाले जो जहाँ पे ग्राउंड पे वो कनेक्टेड है जमीन से, उसको मैंने A डैश B डैश C डैश एंड D डैश बोल दिया। ओके, नाउ इट इज सेट कि हम ग्राउंड पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, लेट्स से दैट पॉइंट इज P, हम वहां से 3 कॉर्नर्स ऑफ बिल्डिंग देख पा रहे हैं या 3 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर टावर देख पा रहे थे। तो फर्स्ट कॉर्नर वाज D, सेकंड कॉर्नर वाज A, थर्ड कॉर्नर वाज B, जैसा हमने नॉमेनक्लेचर भी दिया है इसको। अब आप 3 कॉर्नर्स देख पा रहे थे, तो वहां पे लिखा है कि एंगल है 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और उसमें आपको फिर पूछा था कि हाइट और विड्थ का रेशियो क्या होगा, तो टावर की हाइट h मान ली और टावर का विड्थ a मान लिया, और इन दोनों का रेशियो निकालना था। तो इनका रेशियो निकालने के लिए जो गिवन प्रॉपर्टीज थी, जैसे कि मुझे एक साइड से 60 डिग्री एंगल दिया था, tan 60 से वहां से h और pa डैश का रिलेशन निकाल दिया, tan 60 का यूज करके h और pa डैश का रिलेशन निकाल दिया। ठीक है, फिर tan 45 का यूज करके bb डैश और pb डैश का रिलेशन निकाल दिया, तो pb डैश की वैल्यू आ गई मेरे पास। ओके, आफ्टर दैट मैंने क्या किया, मैंने जो बेस था ना, बेस का डायगोनल, बेस का बेस के विड्थ का मुझे दिया हुआ था। ठीक है, तो मुझे बेसिकली ये ट्राइंगल जो दिख रहा है ना, मुझे बेसिकली पी ए डैश बी डैश, ये चीज चाहिए थी कि ए डैश बी डैश ये हो जाएगा और एक एच का भी रिलेशन मिल जाएगा वहां से, बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। तो मैंने क्या किया, उसके लिए डायगोनल बनाया। अब डायगोनल बनाने पे ओ को भी इंक्लूड कर लिया, ओ को भी इंक्लूड कर लिया, ये वाले पर्टिकुलर फिगर। ठीक है, ओ को भी इंक्लूड किया, तो फिर मैंने देखा कि यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, जब डायगोनल्स मीट करते हैं तो डायगोनल्स इक्वल होते हैं और 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो प्रॉपर्टी यूज की। ठीक है, उसके बाद फिर पाइथागोरस अप्लाई किया, क्योंकि ये 90 डिग्री था, तो पी बी डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी ओ का होल स्क्वायर प्लस ओ बी डैश का होल स्क्वायर। यहाँ से मैंने देखा कि पी ए डैश की वैल्यू मेरे पास है, ओ डैश ए की वैल्यू, सिंस ये ए दिया हुआ है तो ओ डैश ए की वैल्यू हमें पता है a/√2 आती है, वो सब्सटीट्यूट कर लिया, प्लस ओ डैश ओ बी डैश की वैल्यू भी इक्वल होगी ओ ए डैश के, तो वो सब्सटीट्यूट कर लिया, उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ गया। अब नेक्स्ट पेज पे अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ तो देखो क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू h/√3 प्लस a/√2 इसका होल स्क्वायर प्लस a/√2 का होल स्क्वायर अपॉन सिंप्लीफिकेशन। देखो ध्यान से, इसको थोड़ा एक्सपांड करके सॉल्व करो। h स्क्वायर इज इक्वल्स टू h/√3 का होल स्क्वायर विल बी h² प्लस a² प्लस ट्वाइस ऑफ AH अपॉन √6 प्लस a² यहाँ से आ गया। ठीक है, अपॉन फर्दर सिंप्लीफिकेशन h वाले सारे टर्म्स को एक साथ ले लो और a वाले सारे टर्म्स को, ये सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ही ले आते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा। ये शिवम, शिवम आपने हैंड रेस किया है। अच्छा, तो देखो यहाँ से अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो h² माइनस h²/3, तो 2h²/3 और 2a² विल बी a²। ठीक है, तो माइनस a² और इसको भी माइनस में लिख लेते हैं, तो माइनस 2ah/√6 इज इक्वल टू 0, ऐसा आ गया। और यहाँ से इस क्वाड्रेटिक की अगर वैल्यू निकालोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक की वैल्यू आप लोगों को निकालना आता है ना सबको, तो h के टर्म्स में क्वाड्रेटिक है, तो h इज इक्वल्स टू, h की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी विल बी 2a/√6 प्लस एंड माइनस √b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac विल बी 4a² 6 माइनस एंड माइनस विल बी प्लस 4a² into 2/3 which whole divided by upon 2a, तो 2a will be 4/3 अपॉन सिंप्लीफिकेशन। देखो ये क्या आ जाएगा, 2a अपॉन √6 प्लस √4, 8 ये 3 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, 8 प्लस 3 13, तो 13a² 3 26a² 6 26 13a² 3 ऐसा आ गया।
होल डिवाइड बाई 4/3। तो यहाँ से देखो ऊपर वाले टर्म से a कॉमन ले सकते हो, ठीक है। ऊपर वाले टर्म्स में से यहाँ से रूट से a बाहर आएगा, तो ऊपर वाले टर्म से आप a कॉमन ले सकते हो। तो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड विल बी h अपॉन a इज इक्वल्स टू √2/√3, √2/√3, 2 से कैंसिल आउट कर दिया, √2 से, प्लस √10/√3, यहाँ पे भी √10/√3 कर दिया, ठीक है, √10/√3, ठीक है, अपॉन 4/3। इसको अपॉन फर्दर सिंप्लीफिकेशन h/a इज इक्वल्स टू √6 + 1 अपॉन √5 होल अपॉन 4 ऐसा आ जाएगा। देख लेना, सिंप्लीफाई कर लेना। 2h² कैसे आएगा प्रथमेश? h minus h/3, h² minus h²/3 will be 2h²/3। इसको लेफ्ट हैंड साइड ला रहा हूँ इक्वल टू के, ओके। हाँ एलसीएम लोगे ऑब्वियसली, ठीक है। 1 - 1/3 कर रहे हो तो 2/3 तो बचेगा ना, ओके। तो इस तरह से ये होता है ये 18 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी इस पे फर्दर डिटेल्स में डाउट सेशन में अगर आप लोगों को एक बार फिर से रीअटेम्प्ट करना विद दिस नॉलेज जो मैंने अभी अटेम्प्ट किए करके दिखाया आपको। दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। अभी भी सबसे दोबारा रीअटेम्प्ट भी करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि सबसे हो जाए, बट कुछ चीज़ें दिमाग में रखना, जैसे ये जो फिगर मैंने बनाई हुई है और कैसे कैसे सॉल्व करने की कोशिश की है, कैसे अप्रोच किया है, इस चीज़ को दिमाग में रखना, क्वेश्चन हो जाएगा, ओके। चलो आज के टॉपिक पे मूव करते हैं। द टॉपिक फॉर टुडे इज हम सबसे पहले देखेंगे कि साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट होता क्या है। और जैसे अभी तक हमने क्या किया था ना कि 0 से 90 डिग्री के लिए पढ़ा था, अब हम किसी भी एंगल के लिए निकाल सकते होंगे। तो बिफोर दैट जो पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं, रिमेंबर दैट पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, तो π/2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। अगर मुझे 45 डिग्री लिखना है तो फिर मैं लिखूंगा π/4। प्रथमेश एंड राज जो आज पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं, अगर मुझे 45 डिग्री लिखना है तो फिर आई विल बी राइटिंग π/4। सिमिलरली अगर मुझे 60 डिग्री लिखना होगा तो आई विल बी राइटिंग π/3। पाई का मतलब 180 होता है, ठीक है। अगर 60 डिग्री करना है तो दोनों तरफ डिवाइड बाई 3 कर दो, अगर 45 डिग्री करना है तो दोनों तरफ डिवाइड बाई 4 कर दो, 90 डिग्री करना है तो दोनों तरफ डिवाइड बाई 2 कर दो, एंड सो ऑन। अगर लेट्स से मुझे 18 डिग्री लिखना है तो आप लिख सकते हो π/10, ठीक है, एंड सो ऑन। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन इज दिस, पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, जो पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं फॉर देम, ओके। अब देखो क्या होता है, मैं नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा हूँ। प्रथमेश और राज, आप दोनों ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आप किसी भी एंगल के लिए कन्वर्ट कर सकते हो पाई के टर्म्स में। पाई की वैल्यू होती है 3.14, ये आपको पता है, एरिया ऑफ सर्किल आपने पढ़ रखा है, ओके। नाउ सी व्हाट हैपेंस इज कि मैंने अभी आपसे बोला कि हम किसी भी क्वाड्रेंट के लिए अब निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी क्वाड्रेंट एज हम किसी भी एंगल के लिए निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, ठीक है। 360 डिग्री पे पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है, तो ये 360 डिग्री होता है। तो आपने 0 से जैसे 90 चले, फिर 90 से 180 चले, 180 से 270 चले, 270 से 360 चले, तो पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है पूरा एंगल, चारों एंगल होते हैं। अब इसको अगर मैं पाई के टर्म्स में लिखूं तो दिस इज 0, दिस इज π/2, दिस इज पाई, पाई का मतलब 180 होता है, बता रखा है मैंने, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2π। ये क्लियर हो गया सबको? क्वाड्रेंट होते हैं, मतलब ये एज एन की 0 से 90 डिग्री आपने बनाया, तो 0 से 90 हाँ डिग्री सर। ये हो गया, ठीक है, ओके। प्रथमेश एंड राज आप लोगों को भी क्लियर है ना? 180 डिग्री को पाई लिख दिया, ओके। अब देखो क्या होता है, अब हमने जो बचपन में पढ़ा, बचपन में एज इन जो क्लास 10th में हमने पढ़ा हुआ है,
वो क्या था कि दैट वाज हम साइन 90 तक की वैल्यू निकालते थे या कॉस 90 तक की निकालते थे या टैन 90 तक की निकालते थे, उससे आगे हम नहीं पढ़ते थे बिकॉज वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं था। बट अभी जैसा मैंने बताया कि सब कुछ मेरे सिलेबस का पार्ट हो गया, कोई भी एंगल के लिए हम निकालेंगे, कोई भी एंगल के लिए ऐसा नहीं कि cos 2 डिग्री की वैल्यू निकालो, मतलब नॉन एंगल्स जैसे हमें 30 के मल्टीपल 30 60 45 इन सब पे कुछ नॉन वैल्यूज पता थी, तो ऐसे हमें हर क्वाड्रेंट में नॉन वैल्यूज पता होंगी। हर क्वाड्रेंट में एज एन क्वाड्रेंट का मतलब हो गया कि 0 से 90 डिग्री को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, 90 से 180 डिग्री को हम सेकेंड क्वाड्रेंट बोलेंगे। क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट मतलब फोर्थ पार्ट। 180 से 270 डिग्री को हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे एंड दिस विल बी फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखो क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान में रखना। एक रूल होता है, मैं इसको ऐसे याद करता हूँ, CAST, कास्ट रूल के अकॉर्डिंग याद रखता हूँ मैं इसको, कास्ट रूल के। इसके और भी स्लैंग्स हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, और भी बच्चे बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं, मैं एक सिंपल सा कास्ट रूल से याद रखता हूँ, CAST। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में C लिखो और फिर अकॉर्डिंगली सारे क्वाड्रेंट में AST लिख दो। अब C का मतलब होता है कॉस, अगर कॉस है तो सेक भी है। ठीक है, A का मतलब होता है ऑल, S का मतलब होता है साइन, और साइन है तो कॉसेक भी है, और T का मतलब होता है टैन, और टैन है तो कॉट भी है। ठीक है, ऐसा ये सिग्निफिकेंस होता है सारे लेटर्स का कि क्यों कास्ट रूल बोलते हैं या क्यों ऐसा याद करना रहता है। तो C स्टैंड्स फॉर कॉज, और कॉज है तो बाय डिफॉल्ट सेक भी है। A स्टैंड्स फॉर ऑल, S स्टैंड्स फॉर साइन, और T स्टैंड्स फॉर टैन। ओके, अब ये क्या होता है? सर हाँ सर कैन यू रिपीट? ओके श्योर। देखो कहाँ तक सुना था बेटा? सर CAST लिखा था आपने। अच्छा, C स्टैंड्स फॉर कॉस, A स्टैंड्स फॉर ऑल, S स्टैंड्स फॉर साइन एंड T स्टैंड्स फॉर टैन। अगर कॉस है तो सेक की भी बात कर रहे हैं, अगर साइन है तो कॉसेक की भी बात कर रहे हैं, टैन है तो कॉट की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, वो अंडरस्टूड है। सर ओके, ये किसके लिए रहेगा? अभी बता रहा हूँ, अब अभी बस इतना ही बताया था। ओके, नाउ देखो अब ये होता क्या है कि मतलब ऐसा क्यों बना कास्ट रूल या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या कोई भी तरह का फॉर्म क्यों बना? दिस इज बिकॉज इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में क्या चीज पॉजिटिव होती है उसको डिनोट करने के लिए बना। लाइक फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूंगा, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो C स्टैंड्स फॉर कॉस एंड सेक। तो कॉस और सेक मेरे जो होंगे वो पॉजिटिव वैल्यूज देंगे, और बाकी जितने भी नॉन रेशियोज होंगे, कौन कौन से रेशियो नॉन रेशियोज होते हैं? साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, यही होता है ना। तो सेक और कॉस मेरे पॉजिटिव होंगे इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो C डिनोट कर रहे हैं, बाकी सारे हमें निगेटिव वैल्यूज देंगे। A स्टैंड्स फॉर ऑल, तो इफ यू गाइज रिमेंबर कि आप लोगों ने जो भी वैल्यूज पढ़ी थी, अभी मैं फिर से लिखूंगा एक बार सारी वैल्यूज, जो भी वैल्यूज आप लोगों ने पढ़ी थी क्लास 9th में वो सारी पॉजिटिव थी, और वो सारी क्लास 10th में सॉरी, जो भी पढ़ी थी वो सारी पॉजिटिव थी। एंड सारी पॉजिटिव क्यों थी? क्योंकि हम 0 से 90 डिग्री के बीच में पढ़ रहे थे। लाइक आपने साइन 30 पढ़ा था, वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा था, दैट वाज 1/2। आपने tan 30 पढ़ा था, दैट वाज 1/√2, अगेन अ पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो 0 से 90 डिग्री के बीच में ऑल पॉजिटिव होता है, जो आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो। 90 से 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा, और कॉसेक पॉजिटिव होगा, और बाकी सारी चीजें हमें नेगेटिव वैल्यूज देंगी। ठीक है, और टैन और कॉट पॉजिटिव होगा। ठीक है, अभी अपनी सारी क्वेरीज अपने पास रखो, थोड़ी देर में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जो मैं बता रहा हूँ, अपने आप समझने लगोगे। तो तब तक के लिए होल्ड करो। ठीक है, पहले ध्यान से सुन लो। कॉज और
सेक पॉजिटिव होगा। ओके, अब देखो होता क्या है, होता क्या है ना कि अगर हम 90 डिग्री से ज़्यादा के लिए निकाल रहे होते हैं, जैसे लेट्स से मैंने निकाला कि कॉज ऑफ 120 डिग्री निकाला, तो कॉज ऑफ 120 डिग्री आपको पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो ऐसा समझो कि कॉज ऑफ 120 डिग्री की कुछ भी वैल्यू आएगी, लेट्स से वो एक्स आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वो एक निगेटिव वैल्यू होगी, एक निगेटिव वैल्यू होगी, बिकॉज कॉस कैसा होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। वही अगर मैंने साइन 120 निकाला, तो साइन 120 की कुछ भी वैल्यू आएगी, वो वैल्यू निकालना भी सीखेंगे हम, ठीक है, बट वो आएगा कैसा, वो पॉजिटिव आएगा, दैट विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू, साइन है क्योंकि। तो साइन 120 डिग्री, 120 डिग्री पे जब पहुंचोगे तो 120 डिग्री लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी, इस तरह से, ठीक है, कास्ट रूल का यूज होता है। तो सबसे पहले तो अपने कॉपी में, नोटबुक में चार एक क्वाड्रेंट्स बनाओ चारों, फिर लिख लो 0, 90, 180, 270, 360, और पाई के टर्म्स में भी लिख लो 0 पाई, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई, और उसके बाद कास्ट लिख लो जैसा मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। और लिख लो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज और सेक पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। सर अब ये जो आपने बोला वो रिपीट करो ना। कहाँ तक सुना था बेटा? सर आप बोल रहे थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड और थर्ड वैसे। सेकेंड साइन पॉजिटिव, देखो सेकेंड में एस आ रहा है तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड में देखो टी आ रहा है तो टी में टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में सी आ रहा है, सी का मतलब होता है कॉज और सेक पॉजिटिव। सर थर्ड में क्या? थर्ड में टी है तो टी स्टैंड्स फॉर टैन, और टैन पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव है। अथर्व, आपको बेटा समझ में आया अभी तो, मैंने बोला सर आपको क्लियर है जो अभी तक मैंने समझाया? हाँ हाँ, ये चीज समझा। अच्छा अच्छा, मुझे अथर्व एक बात का आंसर करो कि अगर टैन पॉजिटिव है तो वाई इज इट सो कि कॉट पॉजिटिव होगा? क्या? अगर टैन पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो मैं बाय डिफॉल्ट ये हाँ, क्यों बोल दे रहा हूँ कि कॉट पॉजिटिव होगा? क्योंकि मतलब वैसे कॉट पॉजिटिव नेगेटिव, बिकॉज कॉट देखो क्या होता है, पॉजिटिव होगा ना। हाँ कॉट पॉजिटिव होगा, वाई इज इट सो, इफ टैन इज पॉजिटिव देन वाई इट इज प्री अंडरस्टूड दैट कॉट इज पॉजिटिव, आई एम आस्किंग दिस। क्योंकि वो टी में आता है ना, और टैन नहीं नहीं और ऐसा नहीं है, देखो टैन क्या होता है, टैन इज 1 अपॉन कॉट, टैन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट। अगर टैन पॉजिटिव है तो 1 अपॉन कॉट तो कभी निगेटिव नहीं हो सकता ना। हाँ अगर टैन की वैल्यू लेट्स से 2 आ रही है तो 1 अपॉन कॉट की वैल्यू 1 अपॉन 2 आएगी, माइनस 1 अपॉन 2 नहीं आ जाएगी ना, हाँ दैट इज वाई। और इसीलिए कि साइन पॉजिटिव है, लेट्स से साइन की वैल्यू 1/√2 आ रही है, तो कॉसेक की वैल्यू √2 आ जाएगी, -√2 नहीं आ सकती, निगेटिव आने का चांस ही नहीं है, बिकॉज हाँ वो तो जस्ट रेसिप्रोकल हो गया ना। हाँ हाँ तो दैट इज वाई इट इज अंडरस्टूड कि अगर साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक पॉजिटिव है, टैन पॉजिटिव है तो कॉट पॉजिटिव है, एंड कॉस पॉजिटिव है तो सेक पॉजिटिव है। बाकी लोगों को भी क्लियर हो गया? हाँ सर। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार ये बोल रहा था कि इट इज अंडरस्टूड कि अगर कॉस पॉजिटिव होगा तो सेक भी पॉजिटिव होगा। ओके, हाँ नाउ सबने नोट कर लिया होगा, तो मूविंग ऑन। अच्छा, अब देखो मेरे पास कुछ नोन एंगल्स होते हैं, नोन एंगल्स होते हैं वो मैं लिख दे रहा हूँ, एक तो 0 डिग्री, एक 30 डिग्री, एक 37 डिग्री, एक 45 डिग्री, एक 53 डिग्री, और 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो 37 और 53 आपके लिए नया है, ये मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। और सिमिलरली मेरे पास कुछ नॉन रेशियोज जो होते हैं वो क्या होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक।
तो साइन 0 कितना होता है? 0 होता है, ये सबको पता है। Yes, sir. ठीक है, द वैल्यू इज 0। साइन 30 की हाफ होती है, साइन 37 की मैं बता रहा हूँ 3/5 होती है। ठीक है, याद रखना 3/5 होती है, फिजिक्स में ये बहुत यूज़ करोगे। यहाँ पे 1/√2 होता है, यहाँ पे 4/5 होता है, और यहाँ पे √3/2 होता है, और यहाँ पे 1 होता है। हाँ, प्लस में दोनों है। ठीक है, और कॉज में आप उल्टा लिखना शुरू कर देते हो, यहाँ से लिखना शुरू कर देते हो 1, फिर √3/2, फिर 4/5, फिर 1/√2, फिर 3/5, फिर हाफ, फिर 0। और tan में क्या करते हो? दोनों को डिवाइड कर देते हो, साइन अपॉन कॉस कर देते हो। साइन अपॉन कॉस करो तो 0/1 0, हाफ, और ये तो कितना आ जाएगा? ये 1/√3। यहाँ से करोगे तो कितना आ जाएगा? 3/4। यहाँ से करोगे 1 आ जाएगा, यहाँ से 4/3, यहाँ से √3, और यहाँ से नॉट डिफाइन। और कॉट में आप एकदम उल्टा लिखना शुरू कर देते हो, ये नॉट डिफाइन हो जाता है, ये √3 हो जाता है, ये 4/3 हो जाता है, ये 1, ये 3/4, साथ में बनाते रहना, ये 0। सेक को आप क्या करो? कॉस का उल्टा कर दो, तो रेसिप्रोकल करो, तो 1/1 विल बी 1, ये 2/√3 हो जाएगा, दिस विल बी 5/4, दिस विल बी √2, दिस विल बी 5/3, दिस विल बी 2, एंड दिस विल बी 1/0 नॉट डिफाइन। और कॉसेक को क्या करो? 1/sin कर दो, तो 1/sin करोगे तो देखो ये नॉट डिफाइन आ जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइन आ गया, 1/1/2 तो 2 आ गया, यहाँ से 5/3, यहाँ से √2, यहाँ से 5/4, यहाँ से 2/√3, और यहाँ से 1। आपको क्लियर हुआ अथर्व ये कॉट, सेक और कॉसेक की वैल्यूज? आपने वो वीडियो देखा था जो मैंने आपको शेयर किया था अथर्व? हाफ देखा, टाइम नहीं था। हाँ, आप देखा है, सर उसको और एक कंप्लीट बार करो। समझाओगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या समझाऊं बेटा इसमें? वैल्यूज आपको तो पता होंगी ना, ये तो पिछले साल का ही चार्ट है। 37 डिग्री वो सब तो कैसे आया? 37 डिग्री 3/5 होता है, ये जान लो अभी। बस साइन 37 3/5 होता है, साइन 53 4/5 होता है। सर ये और आपने लिखा, मैं आपने डिराइव नहीं किया कुछ, आपने नहीं ऐसे नहीं, कुछ लिखा डिराइव नहीं किया है, मैंने बताया है तुमको बस। है। ठीक है। ठीक है, तो बस अभी ऐसे के लिए याद कर लो, बाकी तो आप निकाल लोगे अगर एक दिया रहेगा तो। ये सब आप लोगों को रिलेशंस पता है। तो ये मेरे पास कुछ नोन एंगल्स होते हैं। ठीक है, आप लोग चार्ट बना लो, उसका टाइम दे रहा हूँ। तो ये मेरे पास कुछ नोन एंगल्स होते हैं, तो हर क्वाड्रेंट में ना क्या हम क्या करते हैं, इन्हीं नोन एंगल्स के थ्रू वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं। इन्हीं नोन एंगल्स के थ्रू वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के नोन एंगल्स हैं, इन्हीं के थ्रू हम सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट एंड सो ऑन वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं। अब मैं वो समझाता हूँ कि कैसे करोगे। तो एक बार चार्ट बना लो। सर अभी 180 और 270 वाले नहीं आएंगे? आएंगे वो, अभी इसके बाद आएंगे। ये तो मैं नोन एंगल्स बता, इन्हीं वैल्यूज को यूज करके आप वो सारे वैल्यूज निकालोगे। अभी बताऊंगा, पहले इतना नोट करो। सर हो गया लिख के। क्या हो गया बेटा? लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। अच्छा ठीक है, सर तो एक मूव करते हैं। अब देखो क्या होता है मेरे पास। हो गया सर, थैंक यू। हाँ, देखो नेक्स्ट इज कि अभी मैंने बोला कि आप किसी भी एंगल के लिए वैल्यू लिख सकते हो, तो उसके लिए
हमने दो चीजें पढ़ी। सबसे पहले हमें नॉन एंगल्स पता थे, वो मैंने रिवाइज करवा दिया आप लोगों को। सेकेंडली मैंने आप लोगों को बताया कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं? फर्स्ट में ऑल, सेकंड में साइन और कॉसेक, थर्ड में टैन और कॉट, और फोर्थ में कॉज और सेक। नाउ मूविंग ऑन। अब देखो क्या होता है, जब मैं क्वाड्रेंट की एक्सिस बना रहा होता हूँ तो मेरे पास दो लाइन होती है। मेरे पास दो लाइन होती है, वन इज वर्टिकल लाइन एंड अनदर वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस है वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन का। जो वर्टिकल लाइन होती है मेरी, वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होती है, और जो हॉरिजॉन्टल होती है वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होती है। अब ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 और इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 क्या है? तो ध्यान से देखो, इसको मैंने 0 लिखा था, इसको पाई बाई 2 लिखा था, इसको पाई लिखा था, इसको 3 पाई बाई 2 लिखा था, फिर इसको 2 पाई लिखा था। और अगर और आगे बढ़ोगे तो दिस विल बी 5 पाई बाई 2, this will be 3 pi, this will be 7 pi by 2 and this will be again 4 pi। मतलब ऐसा करोगे कि 0 से pi by 2 चले, पाई, 3 pi by 2, 2 pi, 5 pi by 2, 3 pi, 7 pi by 2, 4 pi एंड सो ऑन। तो देखो, अगर मैंने सबको pi by 2 के टर्म्स में लिखा तो pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2, ये ऑड मल्टीपल्स जो आ रहे हैं ना, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये वर्टिकल लाइन पे आ रहे हैं। और अगर ध्यान से देखोगे तो ट्वाइस ऑफ पाई बाई 2, 4 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2, 6 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 एंड 8 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो पाई आ गया, इसको सिंप्लीफाई करो देखो 2 पाई आ गया, तो पाई 2 पाई। इसको सिंप्लीफाई करो देखो 3 आ गया, 3 पाई, एंड इसको सिंप्लीफाई करो 4 पाई एंड सो ऑन। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। समझ में आया ऑड मल्टीपल और इवन मल्टीपल का मतलब? दिस इज ऑड एंड दिस इज इवन मल्टीपल पाई बाई 2। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 जो होते हैं वो वर्टिकल लाइन को डिनोट करते हैं, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन को डिनोट करते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छा, ठीक है। आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर 0 से 2 पाई आ गए तो फिर आगे वाला एंगल कैसे? तो जैसे मान लो मैंने बोला कि 510 डिग्री बनाओ, या मैंने लेट्स से बोल दिया कि 360 450 डिग्री बनाओ, तो 450 डिग्री आप कैसे बनाओगे? देखो, मान लो मैंने बोला 450 डिग्री बनाओ, तो 450 डिग्री आप कैसे बनाओगे? 90, 180, 270, 360, ये 450 हुआ ना। लाइक पूरा एक 360 चलने के बाद फिर आगे जो एंगल बनाओगे वो 450 कंट्रीब्यूट करेगा ना। ये पॉइंट समझ में आया? कोई रिस्पॉन्स दोगे बेटा, तभी तो मुझे समझ में आएगा कि आपको आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। फिर वापस एक बार समझाओ। देखो, अगर लेट्स से मुझे 450 डिग्री बनाना है तो सर 450, और इवन मल्टीपल वाला समझाइए। वो समझाता हूँ बेटा। अगर मुझे 450 डिग्री बनाना है तो ये तो 360 डिग्री हुआ, 450 डिग्री कैसे बनाओगे? 450 डिग्री बनाने के लिए 360 से आगे निकलना पड़ेगा, तो 360 प्लस 90 करना पड़ेगा। करेक्ट है ना? यस तो सर। 360 तो यहाँ तक आ गया, प्लस ये, तो ये वाला जो पूरा एंगल हो गया, ये जो पूरा घूमे हो आप, दिस कंट्रीब्यूट्स 450 डिग्री। करेक्ट? अब देखो, उसी को पाई के टर्म्स में सोचो। 450 डिग्री इज 5 पाई बाई 2। अगर पाई का मतलब 180 होता है, इफ पाई इज इक्वल्स टू 180 होता है, और लेट्स से मैंने बोला 450 निकालो, तो 450 कैसे निकालोगे? 180 मल्टीप्लाई बाय 5 बाई 2 करोगे तभी 450 आएगा। सिमिलरली दोनों तरफ 5 बाई 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 पाई बाई 2 आ गया। 5 पाई बाय 2 विल बी इक्वल टू 450 डिग्री। ठीक है? आप देखो, रिप्रेजेंट करने का वे देखो क्या हो गया।
अगर मैं क्वाड्रेंट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करता हूँ तो दिस इज 0, दिस इज पाई बाई टू बेसिकली 90 डिग्री, दिस इज पाई 180 डिग्री, दिस इज 3 पाई बाई टू 270 डिग्री, एंड यहाँ पे 2 पाई आ जाता है, 360 डिग्री आ जाता है। अब लेट्स से मुझे उससे आगे भी निकलना है, तो पाई बाई टू और जोड़ोगे तो 2 पाई प्लस पाई बाई टू, मतलब 90 डिग्री और जोड़ोगे 360 प्लस 90 450, तो 2 पाई प्लस पाई बाई टू जोड़ोगे तो 5 पाई बाई टू आ गया, फिर अगेन पाई बाई टू जोड़ोगे तो 3 पाई आ गया, फिर अगेन पाई बाई टू जोड़ोगे तो 7 पाई बाई टू आ गया, फिर अगेन पाई बाई टू जोड़ोगे तो 4 पाई हो गया, एंड सो ऑन। इस तरह से एंडलेस साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, आप किसी भी एंगल को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब मैं आपको बता रहा था कि वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन दो तरह की एक्सिस है मेरे पास। एक्सिस में दो लाइन्स है मेरे पास, एक वन इज वर्टिकल लाइन है, अनदर वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको मैंने लिखा इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। और ये जो वर्टिकल लाइन थी, इसको मैंने लिखा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू लिखने पे आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पे पाई बाई टू लाई कर रहा है, 3 पाई बाई टू लाई कर रहा है, 5 पाई बाई टू लाई कर रहा है, 7 पाई बाई टू लाई कर रहा है। तो जो जो इस वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहा है उसको लिखो अगर, तो ये ऑड ही तो है ना, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 3 5 7 ये सब ऑड ही नंबर्स तो होते हैं। तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू रिप्रेजेंट करते हैं वर्टिकल लाइन। और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे देखो तो इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? इस पे क्या आ रहा है? पाई आ रहा है। पाई को आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू पाई बाई टू लिख सकते हो। तो पाई बाई टू का इवन मल्टीपल, एक इवन मल्टीपल है पाई बाई टू के साथ। 3 पाई को आप 6 इंटू पाई बाई टू लिख सकते हो। 6 अगेन इज अ इवन मल्टीपल। तो जो वर्टिकल लाइन आती है, जी सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होती है। अभी समझ में आया इवन मल्टीपल ऑड मल्टीपल? यस सर। बाकी लोगों को भी समझ में आ गया? उतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा मुझे। यस सर। ओके, अब देखो एंगल्स निकालने के लिए दो तीन चीजें थी। ठीक है, सबसे पहले तो हमने कास्ट रूल पढ़ा, उसके बाद फिर हमने नोन एंगल्स पढ़े, नोन एंगल्स पढ़े यहाँ वाले, एंड आफ्टर दैट मैंने आप लोगों को इवन मल्टीपल और ऑड मल्टीपल बताया, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन की इंपॉर्टेंस बताई। अब देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना और बहुत आराम से मतलब इस चीज को नोट डाउन करना। जब मेरा वर्टिकल लाइन के अराउंड कोई चेंज होता है, जब मेरा वर्टिकल लाइन के अराउंड कोई चेंज होता है, अभी इसमें इसको लिखवाऊंगा अभी, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाते हैं वर्टिकल लाइन के अराउंड। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंजेस। अब कैसे चेंज होते हैं? साइन विल चेंज इनटू कॉस एंड कॉस विल चेंज इनटू साइन, cot will change into tan and tan will change into cot, और sec will change into cosec and cosec will change into sec। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है, yes Pratham, I am recording this session। second point is horizontal line। horizontal line में trigonometric ratios में no change होता है, नो चेंज होता है, मतलब साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, सेक एंड कॉसेक सब अपने अपने जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन में क्या हो रहा है? वर्टिकल लाइन में साइन चेंजेस इनटू कॉस या कॉस चेंजेस इनटू साइन, कॉट चेंजेस इनटू टैन या टैन चेंजेस इनटू कॉट, सेक चेंजेस इनटू कॉसेक या कॉसेक चेंजेस इनटू सेक। ये दोनों पॉइंट्स लिख लो, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। ठीक है, स्टार मार्क करके राइट इट डाउन कि वेन एवर वी से ओके, इज माई वॉइस ब्रेकिंग? नो सर। नो। रिंजो प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन बेटा, आपके एंड पे कुछ प्रॉब्लम होगी, दैट इज व्हाई यू आर फेसिंग दिस इशू। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि ये दोनों पॉइंट लिख लो कि वर्टिकल लाइन के अराउंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाते हैं अराउंड वर्टिकल लाइन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंजेस, एंड कैसे चेंज होते हैं? साइन विल चेंज इनटू कॉस, हाँ साइन विल चेंज इनटू कॉस एंड कॉस विल चेंज इनटू साइन, कॉट विल चेंज इनटू टैन एंड टैन विल चेंज इनटू कॉट, सेक विल चेंज इनटू कॉसेक एंड कॉसेक विल चेंज इनटू सेक। हाँ बताओ बेटा।
सर एक बार वापस समझा सकते हैं, मेरे इधर इश्यूज हो रहा था ऑडियो। ओके, मैं ये कह रहा था कि वर्टिकल रेशियो, वर्टिकल लाइन जो होती है ना मेरी, जो इवन मल्टीपल ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 थे, ठीक है, वर्टिकल लाइन के अराउंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाते हैं। अभी इन सबका मतलब समझ में आएगा बाद में, अभी बस मैं पॉइंट नोट करवा रहा हूँ कि वर्टिकल लाइन के अराउंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाते हैं। और कैसे चेंज होते हैं? साइन विल चेंज इनटू कॉस, कॉस विल चेंज इनटू साइन, कॉट विल चेंज इनटू टैन एंड टैन विल चेंज इनटू कॉट, सेक विल चेंज इनटू कॉसेक एंड कॉसेक विल चेंज इनटू सेक एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब सो ऑन क्या इतने ही होते हैं, 6 ही चेंजेस हो सकते हैं। और हॉरिजॉन्टल रेट लाइन में कोई चेंज नहीं होता, हॉरिजॉन्टल लाइन में देयर विल नॉट बी एनी चेंज। ठीक है, ओके सर। आप देखो सर क्या है। हाँ, सर लास्ट स्लाइड में आपने जो बोला था तभी मुझे सुनाई नहीं दिया था। लास्ट स्लाइड में मैंने इवन मल्टीपल और ऑड मल्टीपल समझाया है बस, वो तो क्लियर होगा ना कि देखो यहाँ पे जो भी आ रहा है वो इवन सर ऑड मल्टीपल्स आ रहे हैं। 1 पाई बाई 2 आ रहा है, इस पे 3 पाई बाई 2 आ रहा है, 5 पाई बाई 2 आ रहा है, 7 पाई बाई 2 आ रहा है। तो जब वर्टिकल लाइन पे देख रहे हो तो हमेशा ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 मिल रहे हैं, और जब आप इस पे देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल लाइन पे देख रहे हो, तो हमेशा आपको इवन मल्टीपल्स मिल रहे हैं। जैसे 2 इंटू पाई बाई 2, तो पाई, पाई इज एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 2 एक इवन मल्टीपल था ना, बस ये समझाया है। ओके सर। सर उसके लिए कोई साइंटिफिक रीज़न है रेशियो चेंज होने के लिए, हाँ अभी प्रथमेश सब समझ जाओगे। मैं अभी कह रहा हूँ ना कि बस अभी पॉइंट्स याद करो जो मैं बताता जा रहा हूँ। अभी अचानक से ऑल ऑफ ए सडन जब मैं सारे पॉइंट्स को कंबाइन करूंगा तो बहुत इजीली समझ जाओगे। ठीक है, तो देखो अब मैंने फिर से एक बार ब्रीफ कर रहा हूँ क्या क्या बताया है। सबसे पहले मैंने बताया कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, फिर मैंने कुछ नोन एंगल्स आप लोगों को रिवाइज करवाए हैं। थर्डली मैंने बताया वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन का इंपॉर्टेंस क्या था, कि वर्टिकल लाइन पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आता है और हॉरिजॉन्टल लाइन पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आता है। एंड फोर्थ पॉइंट जो मैंने बताया है वो ये बताया कि वर्टिकल लाइन पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाते हैं, साइन विल चेंज इनटू कॉस एंड कॉस विल चेंज इनटू साइन एंड सो ऑन, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होते हैं। ओके, अब देखो क्या हुआ। लास्ट ईयर आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। कुछ ने पढ़ा था, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा। ये क्या आता था? कॉस थीटा आता था, एंड कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा आता था। ठीक है, सिमिलरली कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा tan थीटा, एंड tan ऑफ 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, Cot. और अगेन सेक कॉसेक में चेंज हो जाता था, Cosec. एंड कॉसेक चेंजेस इनटू सेक। Sec. ठीक है, अब देखो जो मैं पॉइंट बता रहा था लास्ट स्लाइड पे, जो मैंने पॉइंट बताया है, वर्टिकल लाइन पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाते हैं। अगर वर्टिकल लाइन के अराउंड मैं कोई चेंज करूंगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाते हैं। देखो ये आपने लास्ट ईयर ही पढ़ रखा है। अगर 90 डिग्री, कौन सी एक्स लाइन है? वर्टिकल लाइन है ना 90 वाला, 90 इज अ वर्टिकल लाइन, 90 इज अ पाई बाई 2 इज अ वर्टिकल लाइन। अगर वर्टिकल लाइन के अराउंड मैं कोई भी चेंज देख रहा हूँ तो साइन चेंजेस इनटू कॉस, cos changes into sin, cot changes into tan and tan changes into cot, sec changes into cosec and cosec changes into sec। याद आया? तो अगर वर्टिकल लाइन के अराउंड आप कोई भी रेशियो देख रहे हो, कोई भी चेंजेस देख रहे हो, तो साइन चेंजेस इनटू कॉस्ट एंड वाइस वर्सा, ये सारी चेंजेस होंगे। ये आपने लास्ट ईयर ही पढ़ रखा है। अब देखो अगर मैं 90 माइनस थीटा कर रहा हूँ तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में जंप कर रहा हूँ? अगर लेट्स से मेरे पास ये था 90 डिग्री था और 90 में से मैंने कुछ थीटा माइनस किया, तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में जंप कर रहा हूँ? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? फर्स्ट में जंप कर रहा हूँ। सबको समझ में आ रहा है कि 90 में से अगर मैं कुछ माइनस कर रहा हूँ तो आई विल रीच आउट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसे 90 माइनस 30 किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जंप कर रहे हो ना बेसिकली। सर 180 वाली मेथड से नहीं कर सकते? अब बेटा बताऊंगा अभी, प्लीज होल्ड ऑन। जो मैं बता रहा हूँ पहले उसका क्वेश्चन का आंसर दो। अभी करने का तो आप इनफाइनाइट मेथड से कर सकते हो, बहुत तरीके हैं सॉल्व करने के।
साइन ऑफ 90 माइनस थीटा में जब मैं कर रहा था तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जंप कर रहा था, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने क्या बताया है, कौन कौन सी चीजें पॉजिटिव होती हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। यस सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो देखो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा जब आप कर रहे हो तो वो पॉजिटिव कॉस थीटा आ रहा है। सिमिलरली कॉस ऑफ, एक सेकेंड यार तुम लोग अनम्यूट मत करके छोड़ा करो अपने आप को। सिमिलरली अगर आप कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा कर रहे हो तो पॉजिटिव साइन थीटा आ रहा है, तो सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं। अगर यही चीज 90 माइनस थीटा सिंस मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जाता है, तो दैट इज वाई यहाँ पे सारी वैल्यूज पॉजिटिव आती हैं, ऑल वैल्यूज पॉजिटिव आती है, सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं, ठीक है। वेयर एज अगर मैंने 90 प्लस थीटा किया, तो अगर मैंने 90 प्लस थीटा किया तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा करोगे अगर, तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा किस में चेंज हो जाएगा? सबसे पहले तो कॉस में चेंज होगा कि नहीं, ये बताओ। सर 90 प्लस थीटा करेंगे तो कॉस में तो सबसे पहले तो साइन कॉस में चेंज होगा कि नहीं, ये बताओ। हाँ होगा ना, क्योंकि वर्टिकल हाँ। एक्सिस के अराउंड है। अभी मैंने बताया था कि वर्टिकल एक्सिस के अराउंड चेंज देखोगे तो साइन विल चेंज इनटू कॉस। 90 कौन सी एक्सिस होती है? 90 इज अ वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस के अराउंड आप कुछ देख रहे हो, चेंज देख रहे हो, तो साइन विल चेंज इनटू कॉस। और अगर साइन 90 प्लस थीटा कर रहे हो तो हम कौन से क्वाड्रेंट में रीच आउट कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में रीच आउट कर रहे हैं। अगर सेकंड आउट क्वाड्रेंट में रीच कर रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन का ही तो चेंज देख रहे हैं, तो ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। पॉजिटिव आएगा, साइन को ही Positive. तो देख रहे हैं, जिसको चेंज कर रहे होते हैं उसी को देखते हैं। तो साइन को चेंज कर रहे हो, साइन को देख रहे हो, बेसिकली ऐसा समझो कि साइन 120 डिग्री निकाल रहे हो, साइन 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना, तो उसकी वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी ना। यस सर। तो जिसको चेंज कर रहे होते हैं उसको देखते हैं, जिसको चेंज कर रहे होते हैं उसको देखते हैं, तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा विल बी पॉजिटिव कॉस थीटा। अच्छा ये बताओ tan ऑफ 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस कॉट थीटा। माइनस कॉट थीटा, वेरी गुड, क्योंकि tan विल चेंज इनटू कॉट, tan विल चेंज इनटू कॉट, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? नेगेटिव होता है, तो एक माइनस साइन डाल देंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने पूछ लिया sec ऑफ 90 प्लस थीटा तो कितना आएगा? माइनस कोसेक। माइनस कॉसेक थीटा, नहीं माइनस कोस। माइनस कॉसेक सर थीटा, कॉस sec विल क्या है चेंज, फिर कॉस? अच्छा क्या? सॉरी सर। sec विल चेंज इनटू कॉसेक ना, हाँ सर। ठीक है। अच्छा ठीक है, आप देखो जिसको चेंज कर रहे होते हैं उसका साइन देखेंगे, लाइक साइन को चेंज कर रहे थे तो साइन का साइन पॉजिटिव आएगा, टैन को चेंज कर रहे थे तो टैन कैसा आता है सेकंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव आता है, ठीक है। अच्छा अगर मान लो मैंने चेंज कर रहा हूँ पेज, ओके, लेट्स से 270 प्लस थीटा के लिए देखा, ठीक है, तो 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में ले जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाएगा। और 270 प्लस Fourth. थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाएगा। अगर मैंने ऐसा पूछा कॉज ऑफ 270 प्लस थीटा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। देखो सबसे पहले तो वर्टिकल एक्सिस माइनस है, साइन पॉजिटिव साइन थीटा। सबसे पहले तो वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है तो कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। फिर हम दूसरा चीज क्या देखेंगे? साइन देखेंगे, SIGN साइन देखेंगे, मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है? पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव साइन थीटा आ जाएगा। अगर यही चीज मैंने पूछी होती tan ऑफ 270 प्लस थीटा तो क्या होता? माइनस माइनस कॉट कॉट थीटा। माइनस कॉट थीटा हो जाता। ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है अभी? हाँ सर। अगर मैंने पूछा होता cosec 270 प्लस थीटा तो कितना हो जाता? सेक थीटा। माइनस थीटा। माइनस सेक थीटा हो जाता। सर अगर उधर प्लस की जगह माइनस हो गया तो? प्लस की जगह माइनस हो गया मतलब? अच्छा ये 270 माइनस थीटा वो भी बता रहा हूँ अभी, ठीक है। अब देखो 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में ले जाएगा? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाएगा। तो अब यही सेम चीज बताओ, कॉज ऑफ 270 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? माइनस साइन थीटा।
माइनस साइन -sin थीटा। माइनस साइन थीटा हो जाएगा बिकॉज कॉस विल चेंज इनटू साइन और कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन डाल दिया। tan ऑफ 270 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, प्लस cot cot थीटा। थीटा cot प्लस t कॉट थीटा। ठीक है, cosec ऑफ 270 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, प्लस sec थीटा। माइनस sec थीटा माइनस सेक थीटा ही रहेगा। ठीक है, cosec कैसा होता है, सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में cosec नेगेटिव होता है, तो वो तो माइनस आएगा ही, और 270 माइनस थीटा विल चेंज इनटू सेक थीटा। और 270 पे सेक हो जा रहा है, ये सबको समझ में आ रहा है ना, वर्टिकल एक्सिस आ रहा है। 90 का मल्टीपल जो ऑड मल्टीपल आ रहा है, 90, 270, सर 450। हाँ सर मैं थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, तो कहाँ से नहीं समझ, कहाँ तक सुना था आपने, ये समझ सर में आया था 90 प्लस थीटा? नहीं सर, तभी मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा ओके, ये तो पता था, हाँ लास्ट ईयर सर। पढ़ रखा है। अब हाँ देखो सर। tan 90 माइनस थीटा मुझे कौन से क्वाड्रेंट में ले जा रहा है, मैं वापस से एक बार ब्रीफ कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनो। tan 90 माइनस थीटा मुझे कौन से क्वाड्रेंट में ले जा रहा है, बेटा आप आंसर करोगे जो डिस्कनेक्ट हुए थे। सर 90 माइनस थीटा कर रहा हूँ, तो 90 माइनस थीटा कर रहा हूँ, 90 में से कुछ थीटा कम कर रहा हूँ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आऊंगा ना। यस सर। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, यस। तो दैट इज वाई ये जो भी वैल्यूज आपने लास्ट ईयर पढ़ी थी, ये सारी की सारी पॉजिटिव आती हैं। ओके। ठीक है, अगर 90 प्लस थीटा करता हूँ तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा होता हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा होता हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन विल चेंज इनटू कॉस, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस के अराउंड है, यस सर। तो साइन विल चेंज इनटू कॉस। और साइन का साइन कैसा रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, प्लस। पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव कॉस थीटा आ गया। जिसको चेंज कर रहे होते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, ओके सर। tan ऑफ 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट पहले तो कॉट हो जाएगा, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस इसे कॉट थीटा, ओके सर। माइनस कॉट थीटा आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली बाकी सब भी कर सकते हो। फिर मैंने मान लो 270 प्लस थीटा बोला, तो 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में सर। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मैंने cos ऑफ 270 प्लस थीटा बोला तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, यस सर। क्योंकि सबसे पहले तो वर्टिकल एक्सिस के अराउंड हो रहा है, तो cos विल चेंज इनटू साइन, और उसका पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, जिसको चेंज कर रहे होते हैं उसको देखते हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव साइन थीटा आ गया। सिमिलरली अगर नीचे वाला देखोगे तो tan 270 प्लस थीटा लिखा है, tan 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, एक तो कॉट हो जाएगा, और उसके बाद और फोर्थ फिर क्वाड्रेंट में negative। tan नेगेटिव हो जाएगा। बस यही समझा रहा था। 270 माइनस थीटा राइट साइड पे जो देख रहे हो वो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। ओके सर। ठीक है, ओके, ये तो वर्टिकल एक्सिस की बात हो गई। अभी यही हॉरिजॉन्टल एक्सिस की भी बात करते हैं। सर सारे क्वाड्रेंट तो वर्टिकल एक्सिस के पास में ही है ना? अभी देखते हो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के भी पास में आएंगे, देखते हैं कैसे। ओके सर। ठीक है, अभी तक जितना पढ़ाया सबको समझ में आ गया ना अभी? सर 1 मिनट लास्ट स्लाइड पे लेके जाना। सर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी बाद में Okay. नोट कर लेना आप। ठीक है, ये मैं शेयर भी करूंगा आप लोगों के साथ स्लाइड्स आज, ओके तो सर। पीडीएफ शेयर करूंगा, तो आप लोग वहां से भी नोट कर सकते हो। ठीक है, तो मूविंग ऑन, अब देखते हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो अगर मैंने बोला 180 माइनस थीटा, तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में जंप कर रहा हूँ सब लोग? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में जंप कर रहा हूँ। और सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, अगर हाँ मैंने सर, ऐसा second। बोला साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, तो साइन, अब देखो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड चेंज देख रहा हूँ, समझ रहे हो ना ये बात? 180 इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड देखेगा ना तो साइन साइन ही रहेगा। और पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में साइन? पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन थीटा हो गया। पॉजिटिव आएगा। cos ऑफ 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? माइनस cos थीटा माइनस कॉस थीटा। माइनस cos थीटा, क्योंकि cos cos ही रहेगा वर्टिकल एक्सिस के अराउंड। tan ऑफ 180 माइनस थीटा करूंगा तो माइनस कॉट थीटा। नेगेटिव tan। माइनस tan थीटा, tan थीटा। tan थीटा। ठीक है, क्योंकि 180 पे सेम चीजें रहती हैं।
और अगर वही 180 प्लस थीटा किया तो कौन से क्वाड्रेंट पे जंप कर रहा हूँ? थर्ड Third. quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट में जंप कर रहा हूँ। तो अगर मैंने ऐसा लिखा साइन ऑफ 180 प्लस थीटा तो क्या आएगा? माइनस Sin- cos Minus theta. sin theta. माइनस साइन थीटा आएगा। Sin. याद रहो कि हॉरिजॉन्टल पे साइन साइन ही रहता है, उसको चेंज मत करो फिर, ठीक है। और अगर मैंने बोला cos ऑफ 180 प्लस थीटा तो कितना आएगा? Minus Minus cos cos theta. theta. tan ऑफ 180 प्लस थीटा, ये प्लस है सॉरी, Tan theta. tan Tan थीटा हो theta. जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी समझ में आया। अगर लेट्स से मैंने ऐसे बोल दिया कि 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जंप करेगा? फर्स्ट नहीं Fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट में First. जंप करेगा। 360 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जंप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जंप करेगा ना। 360 में से माइनस कर रहे हो, ऐसे सोचो कि 360 ऐसा हुआ, 360 में से कुछ माइनस कर रहे हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे ना, हाँ सर। ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन आप निकाल सकते हो सारी चीजें, जैसे tan ऑफ 360 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? tan Minus ऑफ tan theta. माइनस tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में एक तो 360 है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे tan ही रहेगा, और 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में दिस विल चेंज इनटू माइनस, तो माइनस cot थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो किसी भी उसके लिए। हाँ सर। प्रथमेश आपको क्लियर हुआ? 90 के मल्टीपल क्या लगा में सॉरी बेटा, आप क्या बोल रहे हो? आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। 90 का मल्टीपल मुझे समझ में आया, बस दैट्स इट। नहीं सर, वो बोल रहा है 90 में ही मतलब चेंज होगा ना साइन का कॉस। हाँ, cos जो का 90 sin। मतलब जो वर्टिकल एक्सिस रहेगी ना, वर्टिकल एक्सिस जो रहेगी उसमें चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो 90 आया, 270 आया, ठीक है, 450 आया, और उसके बाद क्या आएगा? ये तो 540 हो गया, 90 जोड़ो इसमें, 630 आया। इन सब एंगल्स पे हाँ चेंज होगा। तो 90, 450, 270, 650, 630 ऐसे एंगल्स पे चेंज होगा, बाकी एंगल्स पे चेंज नहीं होगा। बाकी एंगल्स पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी ना वो, आप सर कैलकुलेट कर सकते हो। सर तो फिर आपने दिया इधर साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू प्लस साइन थीटा, तो फिर बाजू वाले में साइन 180 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा क्यों है फिर वो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया ना, 180 प्लस थीटा। 180 में कुछ जोड़ रहे हो थीटा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया ना। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है ना, ओके ओके ठीक है। ओके सर। अब देखो, अब ध्यान से देखना, जैसे मान लो अब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया? सर हाँ, साइन 180 प्लस थीटा और साइन 270 माइनस थीटा का सिंबल के चेंज होता है। मैं समझा रहा हूँ बेटा, भाई एग्जाम्पल के थ्रू समझाने जा रहा हूँ। साइन ठीक 180 प्लस थीटा। हाँ बेटा, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, मैं समझा रहा हूँ, एक सेकंड रुको, उसको क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गया? कन्वर्जन सबको समझ में आ गया? हाँ अब सर। देखो क्वेश्चन, जैसे मान लो मैंने बोला कि cos ऑफ 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको नोन एंगल्स के फॉर्म में ब्रेक करता हूँ। तो इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हो जाते हैं मेरे पास। वन इज cos ऑफ 90 प्लस 30 लिख दूं, नोन एंगल तो 30 है ना, या तो फिर सेकेंड वे हो जाता है कि cos ऑफ 180 माइनस 60 लिख दूं, ठीक है। दोनों से आपको बीच वाला एंगल देखो, 90 प्लस 30 करोगे तो 120 मिल रहा है ना, यहाँ से भी 120 मिल रहा है। अब देखो क्या होगा, cos ऑफ 90 प्लस 30, cos ऑफ 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? एक तो साइन थीटा हो Sin जाएगा और 30। माइनस आएगा। cos ऑफ 90 प्लस थीटा, cos ऑफ 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। तो वहां से माइनस साइन 30 आ गया, और यहाँ से निकालोगे तो क्या आ जाएगा? cos ऑफ 180 माइनस 60। तो सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे cos ही रहेगा, तो cos थीटा हो जाएगा, और माइनस आएगा कि प्लस आएगा? माइनस आएगा। 180 माइनस थीटा पे अभी बताया ना मैंने, यहाँ पे 180 माइनस थीटा पे cos माइनस आता है, ठीक है। दोनों की वैल्यू निकालो,
माइनस साइन 30 कितना हो गया? साइन 30 कितना हो गया? हाफ हो गया, माइनस साइन पहले से। कॉस 60 कितना होता है? हाफ होता है, by 2. 1/2 हाफ होता है। तो चाहे आप इस प्रोसेस से जाओ चाहे आप इस प्रोसेस से जाओ, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। आप पूछ रहे थे ना बेटा कि अगर आप 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा कर रहे हैं तो दोनों माइनस साइन थीटा आ रहा है, ऐसा रिजल्ट सेम आ रहा है। तो आप चाहे इस प्रोसेस से जाओगे चाहे आप इस प्रोसेस से जाओगे, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। Yes, क्लियर sir. हुआ? हाँ सर. बाकी लोगों को क्लियर हुआ कि हाँ वैल्यूज कैसे सर। निकालनी यस है? सर। तो मुझे जल्दी से दो दो वैल्यूज मैं दे रहा हूँ, निकाल के बताओ। tan 240 और cosec 315। आंसर लिखना दोनों का। दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो 1 और 2 करके आंसर लिखना चैट बॉक्स में। बस कन्वर्जन सही रखना, ठीक है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस कोई भी एक एक्सिस चूज करना है, अकॉर्डिंगली चीजें सॉल्व करना है। जैसे 240 को लिख सकते हो 270 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा, दोनों लिख सकते हो। 180 plus 60। 180 प्लस 60 भी लिख सकते हो और 270 माइनस 30 भी लिख सकते हो। तो दोनों लिख करके आप कैसे भी आंसर निकालना निकालो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है? और मुझे आंसर बताओ बेटा। उसकी वैल्यू होती है ना आर्यन, नोन एंगल्स, ठीक है? वेरी गुड श्रेयस, ठीक है? प्रणव, नहीं श्रेयस आपका आंसर गलत है बेटा। आर्यन आपका भी आंसर गलत है, दिग्विजय आपका भी आंसर गलत है। एक ही सही आंसर आया मेरे पास, दैट इज प्रणव। अथर्व गलत है बेटा। वेरी गुड आर्या। प्रथमेश सही है। हर्ष सही है। पहले का आंसर कितना आ रहा है? √3। पहले का आंसर आ रहा है √3। देखो जिसका निगेटिव आ रहा है, सबसे पहले तो ये जानो कि कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, तो आंसर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है? और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दोनों तरह से करके दिखाता हूँ। तो tan 240 को आप लिख सकते हो tan ऑफ 270 माइनस 30। जिसने ऐसा किया उसको भी दिखाऊंगा, जिसने ऐसा किया है tan ऑफ 180 प्लस 60 उसका भी देखते हैं। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से दिस विल बी tan ऑफ 270 वर्टिकल एक्सिस पे, तो ये कॉट हो जाएगा, कॉट 30 हो जाएगा। और कॉट 30 वो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, उसमें tan पॉजिटिव आता है। यहाँ से करोगे तो tan 60 आ जाएगा। दोनों की वैल्यू √3 आती है, दोनों की वैल्यू √3 आती है। समझ में आ गया होगा? सेकेंड वाला क्या था? कॉसेक 315 डिग्री। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, कॉसेक 270 प्लस 45 या कॉसेक 360 माइनस 45, दोनों वैसे लिख सकते हो। तो कॉसेक 270 प्लस 45 अगर लिखोगे तो कितना, पहले तो सबसे पहले तो निगेटिव आएगा कॉसेक की वैल्यू। 270 प्लस 45 करोगे तो 270 प्लस थीटा सेक 45 हो जाएगा, ठीक है? वर्टिकल एक्सिस पे सेक हो जाएगा। और यहाँ पे तो ये कॉसेक ही रहेगा, माइनस कॉसेक 45। और दोनों की वैल्यू कितनी होती है? कॉसेक सेक 45 भी √2 होता है, कॉसेक 45 भी √2 होता है, माइनस √2 आएगा Minus दोनों। 2. ठीक है, सबको समझ में आ गया? कोई ऐसा जिसको नहीं क्लियर है अभी तक? एक दो क्वेश्चंस और करें? ओके अच्छा, मुझे ये बताओ कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन ऑफ, एक सेकेंड, साइन ऑफ, सर हाँ वो सेकंड था, उसमें तो सेक
फोर्थ सर क्वाड्रेंट में आवाज आता है। क्लियर नहीं आ रही, वापस बोलो। जो सेकंड था इसमें क्या बेटा? सेक जो है वो हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना? बेटा, जिसको चेंज कर रहे होते हैं उसको देखते हैं, कॉसेक को अच्छा देखोगे। हाँ ठीक है, जिसको चेंज कर हाँ। रहे होते हो उसको देखते हो। यहाँ पे जो आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, कॉसेक का साइन लिखोगे। ठीक, बताओ इसकी वैल्यू बताओ। साइन 570 डिग्री माइनस कॉस 330 डिग्री। सर क्वेश्चन हाँ दे दिया गया। बेटा, आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्रेक हो सर रही है। क्वेश्चन दे दिया, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। क्वेश्चन यही है, सर 570 क्या? माइनस साइन 570 माइनस कॉस 330। सर √3 - 1/2। √3 - 1/2। ठीक है, देखते हैं अभी, निकाल लो सब लोग। गलत है हाँ गलत ही आएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव वैल्यूज आ रही है। सर, पर आपने sin 570 इसके तो माइनस में पॉजिटिव हो जाएगी ना बाद में। मैं समझाता हूँ बेटा, एक बार सॉल्व सर करने दो बाकी आंसर लोगों को भी। सही है, चैट बॉक्स में डालो। आर्या का आंसर सही है, सुमित का आंसर सही है, दिग्विजय का सही है, प्रणव का भी सही है। इतने स्टूडेंट्स का तो सही आ रहा है। आदित्य का गलत है, रेंजो बेटा गलत है। साइन 570 कितना हो जाएगा? और 540 540 प्लस प्लस 30। थीटा, 540 प्लस 30 मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो साइन नेगेटिव आएगा। तो साइन ऐसा लिख सकते हो 540 प्लस 30। ठीक है, तो साइन 540 प्लस 30 लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा? साइन 30 हो जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो माइनस साइन 30 हो जाएगा। कॉस 330, कॉस 330 को कैसे लिख सकते हो? कॉस 360 माइनस 30 लिख सकता हूँ, या आप 270 प्लस 60 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? कॉस 360 माइनस 30 विल बी कॉस 30, और एक माइनस साइन तो पहले से था वो रहेगा क्योंकि ये तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो माइनस साइन 30 कितना आ गया? -1/2 माइनस कॉस 60 कितना आ गया? -√3/2। तो बेसिकली सर 540 की जगह पे 3 पाई प्लस 30 लिख सकते हैं। 540 की जगह पे 3 पाई प्लस 30, हाँ सही है, 3 पाई मतलब वही हो गया। हाँ सर, आपने साइन 20 और कॉस 330 के बीच में वैसे माइनस लगा रखा है, तो कॉस 3 की जो वैल्यू होगी वो वैसे माइनस में होगी, तो माइनस माइनस प्लस। कॉस 330 कैसे माइनस होगा? कॉस 330 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सर फोर्थ में कर फोर्थ रहा में है तो ना। कॉस पॉजिटिव होता है ना। अच्छा हाँ सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो, लास्ट क्वेश्चन। सर मगर मैंने साइन 600 - 30 लिया था। 600 माइनस 30 लिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 600 माइनस 600 कौन सा नोन एंगल है? तो 540 है और फिर यहाँ पे 630 आता है ना। ओ अच्छा हाँ ठीक है सर, वो देखा नहीं, हाँ सॉरी सर। ठीक है, पाई के टर्म्स में समझने की कोशिश करो, पाई के टर्म्स में ज़्यादा बेटर हो जाता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट सर। क्वेश्चन इज
हम्म, बहुत साइन साइन दे दिया। tan 315 डिग्री माइनस cosec 450 डिग्री प्लस cot 20। इसका आंसर बताओ। tan 315 माइनस cosec 450 प्लस cot 150। सर हाँ बेटा लिख दो चैट बॉक्स में। वर्टिकल लाइन पे जो नहीं, वर्टिकल लाइन पे जो आता है मतलब डिग्रीज डिग्रीज नहीं रेशियोज, वो वैसी ही रहती है ना, चेंज नहीं होती ना, मतलब tan का cot में? नहीं, वर्टिकल एक्सिस पे जैसे जो आता है, जैसे मान लो मैंने बोला sin 90, तो sin 90 की वैल्यू तो आप 1 ही लिख दोगे ना। हाँ या जैसे मान लो बोला मैंने sin 270, तो sin 270 की वैल्यू आप क्या लिख दोगे? -1 लिख दोगे। 90 मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में आया तो वो 1 हो गया, साइन वहाँ पे पॉजिटिव होता है। लेकिन sin 270 पे क्या होगा? और 270 पे सेम ही नेगेटिव हो है। जाएगा, 1 हाँ आएगा लेकिन अच्छा, हाँ माइनस वो, माइनस हाँ 1 आ जाएगा। तो -1। अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हो। ओके, वेरी गुड सर्वेश। सुमित बेटा थोड़ा सा गलत है बेटा, चेक करना। दिग्विजय गलत है बेटा, शरणम नहीं, प्रथम गलत है। नॉट डिफाइंड कहाँ पे आ रहा है तुम्हारा सुमित? हाँ प्रणव सही है। कॉसेक 450 नॉट डिफाइंड कैसे हो रहा है? आर्या सही है, प्रथम अभी भी गलत है बेटा, आदित्य गलत है। अच्छा tan 315 इंडिविजुअली बताओ, tan 315 सबका -1 आ गया? यस सर। कोई ऐसा जिसको प्रॉब्लम हो रही है इसमें? ठीक है, cot 150 कितना आया? cot 150 कितना आया? -√3 आ गया सबका। इसको आप दो तरह से कर सकते हो, cot ऑफ 90 + 60 कर सकते हो, और tan ऑफ cot ऑफ 180 - 30 कर सकते हो। दोनों से -√3 आ जाएगा। cosec 450, तो cosec 450 कौन सा आ गया? सबसे पहले तो 450 देखो कौन सा एंगल होता है, ये वाला एंगल होता है, मतलब ये वाली लाइन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे sin 90 भी 1 होता है और cosec 90 भी 1 होता है, करेक्ट है ना? तो यहाँ पे -1 आएगा ना, तो बेसिकली आंसर इज -2 - √3। अच्छा एक और चीज, सब लोग ध्यान से देखो इधर, आंसर तो ये आ गया -2 - √3। अगर मैंने बोला है कि 450 निकालो, तो अगर आपको प्रॉब्लम होती है ना, तो ऐसा मान के चलो कि अगर आप 2 पाई मूव कर गए ना, तो वापस से एंगल 0 से स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपको 450 निकालना है, तो 450 इज बेसिकली आपको 90 निकालना है। आप इसमें से 360 माइनस कर दो, या 360 के मल्टीपल माइनस कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 1120 निकालना है, तो 1120 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? 360 720, तो इसमें से 720 माइनस कर दो,
तो कितना आ गया 300। तो बेसिकली आपको 300 ही निकालना है, बिकॉज 2 पाई के बाद से तो सारी प्रॉपर्टीज सेम होना शुरू हो जाती है ना, हर 2 पाई या हर 360 मल्टीपल के बाद से सारी प्रॉपर्टीज सेम होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आपको 450 में कंफ्यूजन हो रहा है तो 450 को ऐसे सोचो कि 360 खत्म हो गया, वापस से 0 से स्टार्ट हो गया है, तो वापस 90 ही और चलना पड़ा है आपको। तो द 450 इज इक्वल टू 90। या जैसे मान लो मैंने लास्ट क्लास में 540 दिया था लास्ट क्वेश्चन में, तो 360 चले थे और 540 यहाँ पे आ रहा था, तो एक 360 एक 2 पाई एंगल जैसे कंप्लीट हुआ वापस से आप 0 से स्टार्ट कर लो, तो बेसिकली कितना आया वो 180 ही आ गया। ठीक है, जैसे मान लो एक 1120 का भी एग्जाम्पल दिया मैंने कि 1120 के लिए आप यहाँ तक चले और वापस यहाँ तक चले, तो जैसे आप 2 पाई कंप्लीट कर चुके तो 4 पाई कंप्लीट हो गया, बेसिकली 720 एंगल कंप्लीट हो चुका है, बचा कितना 300 बचा, एंड आप निकाल लोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फाइनल क्वेश्चन, ऑलरेडी 9 बज चुके हैं बट फिर भी बस मुझे इतना बता दो, साइन ऑफ साइन ऑफ 1150 कितना आएगा? साइन ऑफ 1150 कितना आएगा? किसी का नहीं आया? हाँ 1 है क्या? 1 तो नहीं आ रहा बेटा। 1150 का भी तो मैंने बताया ना कि कैसे ट्रीट करोगे। 360 720 चल चुके हो, अगला 360 ऐड करोगे, 720 प्लस 360 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 1180 आ रहा है, तो बेसिकली कितना आ गया ये साइन 330 के बराबर है। बेसिकली आप क्या करोगे 1150 माइनस 720 करोगे तो 330 आ गया, तो साइन 330 के बराबर है, और साइन 330 को क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ 360 माइनस 30 लिख सकते हो, और वहां से क्या आ जाएगा साइन 30 आ जाएगा, 1/2 माइनस 1/2 आएगा, जो 1/2 बता रहे हो। सॉरी -1 माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा अभी सबको। यार हाँ 1150 का अपने 330 कैसे? अभी तो यही समझा रहा था लास्ट पेज पे कि अगर 1120 दिया होगा तो उसको मैं 300 की तरह ट्रीट करूंगा, 450 दिया होगा तो 90 की तरह ट्रीट करूंगा। वो कैसे ट्रीट करोगे? देखो एक बार जब सर्कल कंप्लीट होता है तो वापस से 0 से ही तो रिपीट होना शुरू हो जाता है एंगल। यस सर। तो अगर 720 रिमूव कर दिया मैंने इसमें से 1150 में से 720 रिमूव कर दोगे, 2 सर्कल कंप्लीट कर दिया तो 2 सर्कल रिमूव कर दोगे तो 330 आ गया ना। यस सर। तो बस उस तरह से, ठीक है। अच्छा ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस कर लोगे, हो जाएगा। अभी मैं क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पीडीएफ का पेज नंबर 74 एसएल लोनी में फॉरवर्ड कर रहा हूँ वापस से आपके ग्रुप पे, एसएल लोनी बुक में, ठीक है। पीडीएफ मतलब पीडीएफ का नहीं, बुक का पेज 74, ठीक है। इसका एग्जाम्पल नंबर 10 रोमन नंबर 10 है, ये आपको पूरा लगाना है और ये आपको शेयर करना है टुमारो इवनिंग 9 PM तक, टुमारो 9 PM उसके तक। सारे क्वेश्चन? हाँ इसके सारे क्वेश्चंस सर। हाँ पेज नंबर 74 लिखा हुआ है यहाँ पे। सर 720 प्लस 360 1080 होता है। हाँ तो 1080 से कम था ना 1150, ओके तो इसीलिए माइनस कर दिया। अगर 1080 से ज़्यादा आ रहा होता, लेट्स से 1210 पूछा होता, तो फिर 1180 माइनस करते इसमें 30 आ जाता।
ओके सर। मतलब क्योंकि तो 3 राउंड कंप्लीट हो चुका होता तब 1180 नहीं पहुंच पाया, मतलब 3 राउंड नहीं कंप्लीट हुआ, समझे? यस सर। ठीक है, तो होमवर्क ये मैंने नोट कर दिया है, ये स्लाइड्स मैं शेयर करूंगा आपके ग्रुप पे आज पीडीएफ फॉर्मेट में। ऑल्सो क्या कहते हैं, टुमारो 9 PM तक होमवर्क ग्रुप में, होमवर्क ग्रुप का लिंक भी मैं वापस से शेयर कर रहा हूँ, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो ज्वाइन कर लें। एंड प्लीज कंप्लीट योर असाइनमेंट एंड शेयर योर होमवर्क इन पीडीएफ फॉर्मेट ऑन दैट ग्रुप। ठीक है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे रीच आउट कर लेना व्हाट्सएप पे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय सर। बाय Thank you, सर। sir. सर हाँ एक डाउट था। बताओ। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन सबका पॉजिटिव होता है, हाँ सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कास्ट रूल देखो ना, सी स्टैंड्स फॉर कॉज, वो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए होता है। ए स्टैंड्स फॉर ऑल, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। एस स्टैंड्स फॉर साइन, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। टी स्टैंड्स फॉर टैन, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। ओके नहीं नहीं सर, मैं सर पूछ रहा हूँ कि जो डिफॉल्ट रहता है ना, मतलब पहले ही अगर जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, साइन और कोसेक, हाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव है, तो उधर हमने अगर टैन लिया तो नेगेटिव आएगा वैल्यू। तो नेगेटिव आएगा। और हाँ वैसे थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हमने साइन लिया तो उसका भी नेगेटिव आएगा, हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव। हाँ ओके सर। हाँ, पूछो सर क्या पूछोगे? ये आप नया ग्रुप बनाने वाले होमवर्क के लिए? अब मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, ऑलरेडी बना हुआ है प्रथमेश। हाँ वो पुराने वाले में ही ना? हाँ पुराने वाले ग्रुप में ही शेयर कर रहा हूँ, आपका जो रेगुलर हाँ ग्रुप है वो उसमें मैं शेयर कर रहा हूँ लिंक, आप ज्वाइन कर लेना होमवर्क ग्रुप। हाँ होमवर्क ग्रुप, हाँ ठीक है। बाय सर। बाय। बाय सर। सर मतलब इधर जो पहले जो रिलेशन था साइन और मतलब सेक में, वो सब वो अभी इधर नहीं चलेगा ना? वो चलेगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ही पढ़ा था ना आपने, अब आपने इन जनरल सबके लिए पढ़ लिया है, अच्छा हाँ सॉरी सर, वो वो तो देखा चलेगा ही। नहीं। हाँ ठीक है, ओके।